इंडिया गठबंधन के भीतर यूपी में लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस 17 सीटों को लेने में कामयाब रही। समझौते के तहत यूपी की 80 सीटों में से 63 पर सपा और 17 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के अन्य छोटे दलों को सपा कोटे से सीटें दी जाएगी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के मुताबिक कांग्रेस यूपी की रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, वाराणसी, बांसगांव, महाराजगंज, देवरिया, फतेहपुर सिकरी, अमरोहा, गाजियाबाद, सहारनपुर, मथुरा, बुलंदशहर, सीतापुर, बाराबंकी, झांसी और प्रयागराज सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। जो 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है, वहां का हाल क्या है, क्या वहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है भी या नहीं, सब कुछ विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले छोटी मोटी जानकारी दे देते हैं कि सपा से मिली 17 में से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जो आई है वो सीटें ऐसी है जहां 2014 या 2019 में कांग्रेस पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। 17 में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले 15 साल से कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त होती आ रही है। तो आइए अब हर सीट पर थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवरिया सीट की। ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। 2009 से लेकर अब तक कांग्रेस ने हर चुनाव में यहां उम्मीदवार उतारे, लेकिन हर बार कांग्रेस उम्मीदवार की यहां पर जमानत जब्त ही हुई है। 2009 में कांग्रेस को 12% वोट मिले, 2014 में केवल 4% वोट मिले और 2019 में करीब केवल 5% वोट ही यहां पर कांग्रेस को मिले। अब बात करते हैं सीतापुर सीट की। तो यहां भी कांग्रेस पिछले 10 साल से फिसड्डी साबित हो रही। 2019 में कांग्रेस ने कैसर जहां को सीतापुर से कैंडिडेट बनाया था, जहां को 9.02% वोट मिले। 2014 में वैशाली अली को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था, उन्हें 2.83% वोट ही मिले। 2009 में रामलाल राही पंजा सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन राही जीत नहीं पाए, लेकिन जमानत बचाने में वो सफल हो गए थे। अब बात करते हैं गाजियाबाद सीट की। गाजियाबाद सीट से वर्तमान में बीजेपी के रिटायर्ड जनरल वीके सिंह सांसद हैं। इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। 2009 का अगर चुनाव छोड़ दिया जाए तो 2014 और 2019 में यहाँ कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। 2014 में गाजियाबाद सीट से कांग्रेस के राज बब्बर मैदान में थे, उन्हें सिर्फ 14.25% वोट ही मिले थे। 2019 में डॉली शर्मा को पार्टी ने मैदान में उतारा था, लेकिन डॉली को 7.25% वोट ही मिले थे। अब बात करते हैं मथुरा सीट की। जयंत के इंडिया गठबंधन में रहते हुए ये सीट आरएलडी के खाते में थी, लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ा, वैसे अखिलेश यादव ने इसे कांग्रेस के खाते में डाल दिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस लीडरशिप ने संख्या बढ़ाने के लिहाज से ये सीट अपने हिस्से में लिया है। 2009 में मथुरा सीट से कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया था। मानवेंद्र को 7.9% वोट मिले थे। 2014 में पार्टी ने यहां से किसी को नहीं उतारा। 2019 में पंजा सिंबल पर महेश पाठक मैदान में उतरे, लेकिन पाठक जी को सिर्फ 2.7% वोट ही मिल सके। यहाँ पर कांग्रेस की क्या स्थिति आप ये समझ सकते हैं। बात करते हैं बुलंदशहर सीट की। 1984 तक ये सीट जो है वो कांग्रेस से गढ़ रहा था, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ पार्टी का संगठन भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर की 5 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 20,000 वोट ही मिल पाए थे। सोचिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर बंसी सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 2.62% वोट ही मिले। 2014 में कांग्रेस ने यहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो यहां पर क्या कांग्रेस की स्थिति है आपने देख ली। अब बात करते हैं झांसी सीट की। 2009 में झांसी सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। झांसी के तत्कालीन सांसद प्रदीप जैन को मनमोहन सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन 2014 के बाद से पार्टी की यहाँ पर स्थिति काफ़ी खराब है। अब बात करते हैं अमरोहा सीट की। अमरोहा लोकसभा सीट इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। ये सीट इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के हिस्से में आई है। कांग्रेस लंबे समय से यहाँ पर चुनाव जीत नहीं पाई है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से नफीस अब्बासी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब्बासी सिर्फ 2.4% वोट ही पा सके। 2014 में कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे। 2019 में कांग्रेस के सिंपल पर यहाँ पर सचिन चौधरी ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन सचिन को 1.8% वोट ही मिल सके थे। अब बात करते हैं बांसगांव सीट की। गोरखपुर की ये बांसगांव सीट है जो कांग्रेस के खाते में आई है। 2019 में कांग्रेस ने इस सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इसके बाद भी ये सीट कांग्रेस को क्यों दी गई है, स्थानीय नेताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही। 2009 में बांसगांव सीट से कांग्रेस के महावीर प्रसाद मैदान में उतरे थे, उन्हें केवल 11.77% वोट ही मिले थे। 2014 में पार्टी ने संजय कुमार को मैदान में उतारा था, तो उनकी भी जमानत जो है जब्त हो गई थी। अब बात करते हैं महाराजगंज सीट की। कांग्रेस ने महाराजगंज लोकसभा सीट पर भी लड़ने का निर्णय लिया है। समझौते के तहत सपा ने उसे ये सीट दी है। 2009 में महाराजगंज सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी को जीत मिली थी, हालांकि उसके बाद से कांग्रेसियों की स्थिति लगातार यहां पर खराब ही है। 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार हर्षवर्धन को 5.42% वोट मिले थे। 2019 में पार्टी ने सुप्रिया श्रीनेत जो कि प्रवक्ता है उनको मैदान में उतारा था। श्रीनेत को 5.92% वोट ही मिले थे। अब बात करते हैं प्रयागराज सीट की। ये पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का गृह क्षेत्र है
और कांग्रेस को इस बार मौका मिला है, तो और कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर अगर देखी जाए तो ठीक नहीं है। 2009 में कांग्रेस के श्याम कृष्ण पांडे की करीब 6% वोट इनको मिला था। 2014 में पार्टी के नंदगोपाल नंदी मैदान में थे और उन्हें भी जीत नहीं मिली थी, उन्हें केवल 11.59% वोट ही मिले थे। अब बात करते हैं बनारस सीट की। पिछले 2 चुनाव में यहाँ से कांग्रेस ने अजय राय को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अजय राय रिजल्ट देने में नाकाम रहे हैं। 2014 में अजय राय को 7.34% वोट मिले थे, हालांकि 2019 में इन्होंने इसमें बढ़ोतरी की और दोगुना करते हुए उनका वोट परसेंट पहुंच गया 14.48%, लेकिन वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। इस सीट से वर्तमान में पीएम मोदी सांसद हैं, तीसरी बार भी उन्हीं की लड़ने की संभावनाएं हैं। अब देखना यह है कि अजय राय को ही क्या कांग्रेस इस बार फिर से मौका देती है या फिर किसी और को लाती है, लेकिन चर्चा अजय राय की ज्यादा है। तो अजय राय इस बार क्या करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब इसके बाद बात करते हैं बाराबंकी सीट की। तो अब बाराबंकी सीट की बात करते हैं। ये सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। ये सीट कद्दावर नेता पीएल पुनिया का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 में बीजेपी ने उसमें सेम लगा दी और मुस्लिम और रावल बहुल ये सीट दलितों के लिए रिजर्व है। माना जा रहा है कि बाराबंकी सीट से पीएल पुनिया के बेटे तनुज को टिकट मिल सकता है। तनुज 2019 में भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब बात करते हैं सहारनपुर सीट की। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और कांग्रेस पिछले 40 सालों से यहाँ जीत नहीं पाई है। हालांकि यहाँ उसका जनाधार दूसरे सीटों के मुकाबले बेहतरीन है। कांग्रेस सिंबल पर यहाँ से इमरान मसूद के चुनाव लड़ने की चर्चा है। मसूद को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। 2022 के चुनाव से पहले मसूद कांग्रेस छोड़ साइकिल पर सवार हुए थे, फिर इसके बाद वो बीएसपी में भी चले गए थे और अब जो है यहाँ पर वो फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। अगर मायावती इस सीट पर अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है तो कांग्रेस के लिए यहाँ से जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी सीट की। फतेहपुर सीकरी सीट भी कांग्रेस के खाते में आई है। 2019 में कांग्रेस यहाँ दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस के राज बब्बर को 16.59% वोट मिले थे। 2009 में बब्बर को इस सीट पर 28.57% वोट मिले थे। इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या राज बब्बर को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं। अब बात करते हैं कानपुर सीट की। तो कानपुर सीट वर्तमान में बीजेपी के पास है और अगले चुनाव में यहां से बीजेपी के सिंबल पर किसी बड़े चेहरे को चुनाव लड़ाने की भी चर्चा है। कांग्रेस से यहां श्री प्रकाश जायसवाल चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार उनको लेकर सस्पेंस है। कानपुर सीट मुस्लिम, ब्राह्मण और वैश्य बहुल क्षेत्र है। ऐसे में बहुत कुछ बीजेपी के कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को 37% वोट मिले थे, लेकिन वो सत्यदेव पचौरी से चुनाव हार गए थे। अब बात करते हैं रायबरेली और अमेठी सीट की। रायबरेली और अमेठी सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। दोनों सीट 2019 तक गांधी परिवार का गढ़ रहा है। हालांकि 2019 में अमेठी सीट को बीजेपी ने कांग्रेस से छीन लिया। 2024 में रायबरेली और अमेठी का क्या होगा, इसको लेकर सबकी नजर गांधी परिवार पर है। कांग्रेस के एक बड़े नेता का कहना है कि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से, तो वहीं प्रियंका गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ सकती है। 2019 में रायबरेली से सीट पर सोनिया गांधी को 55% वोट मिले थे। हालांकि सोनिया ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में सीट पर राहुल या प्रियंका के लड़ने की बात कही जा रही है। बात अगर अमेठी सीट की करें तो ये सीट 2019 तक राहुल गांधी के पास थी, लेकिन बीजेपी की स्मृति ईरानी ने 2019 में उनसे ये सीट छीन ली। चर्चा है कि राहुल या प्रियंका इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह है कांग्रेस को मिली 17 सीटों का लेखा जोखा। आपको क्या लगता है, इन सीटों पर कांग्रेस क्या कोई कमाल दिखा पाएगी? साथ ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।